और वहीं संगम में प्रदूषण को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई है, जहां केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने उलट यूपी प्रदूषण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है। और यूपी प्रदूषण बोर्ड ने कहा है कि संगम का पानी नहाने लायक है और यूपी बोर्ड ने 6 पॉइंट बताए हैं जहां पर पानी ठीक बताया गया है। यूपी बोर्ड ने यह जरूर माना है कि शास्त्रीय ब्रिज के पास नदी में प्रदूषण के मामूली इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने पानी को नहाने लायक नहीं बताया था। यूपी प्रदूषण बोर्ड ने कहा है कि सीवेज का पानी सीधे गंगा में नहीं छोड़ा जा रहा है और यह भी कहा है कि यूपी प्रदूषण बोर्ड ने यह भी कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट जांचने के लिए कुछ वक्त उन्हें और चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। तो देखिए, ये इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से यूपी प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का अलग अलग रुख इस मामले में नजर आया है। यूपी बोर्ड ने यह जरूर माना है कि शास्त्री ब्रिज के पास नदी में प्रदूषण में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने पानी को नहाने लायक ही नहीं बताया था। और यहां पर यूपी प्रदूषण बोर्ड का रुख अलग नजर आ रहा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनजीटी में एक तरफ सुनवाई चल रही है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य का कुछ कह रहा है, केंद्र का कुछ कह रहा है। पीयूष, जरा बताइए कि पूरी खबर है क्या, इसके मायने क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए, दोनों रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, विरोधाभासी हैं। चूंकि इस मामले में एनजीटी की ओर से जब आदेश दिया गया था दोनों ही बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने के लिए, तो सबसे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई और इसी दौरान यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी आज जो रिपोर्ट पेश की गई वो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से बिल्कुल अलग है। और जहां केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ये कह रहा है कि पानी नहाने योग्य नहीं है, वहां स्नान नहीं किया जा सकता, वहीं जो यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो ये साफ कर रहा है कि रोजाना वहां पर देखरेख की जाती है, हफ्ते में 2 बार रिपोर्ट तैयार की जाती है और जो पानी है वो नहाने योग्य है। हालांकि उन्होंने एक जगह पर जो शास्त्री ब्रिज है उसके पास में जो पानी की क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जताई है। अब इस मामले में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगली रिपोर्ट एनजीटी में सौंपनी है और इसके बाद 28 फरवरी को एनजीटी इस मामले पर सुनवाई करेगा। एनजीटी ने इस मामले पर यूपी बोर्ड की रिपोर्ट से असंतोष जताया है और ये कहा है कि अगर 2 बोर्ड ही अलग अलग एक मत नहीं होंगे, अलग अलग राय होगी, तो आखिर सत्य कैसे सामने आएगा। बिल्कुल सही बात है पीयूष। और एनजीटी इस मामले में यूपी सरकार का, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रुख तब से जानना चाह रहा है जब से महाकुंभ के शुरू होने की बात की जा रही है। महाकुंभ के शुरू होने से कई महीनों पहले से यह मामला चल रहा है, लेकिन देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि महाकुंभ में, संगम में पानी स्नान करने लायक है या नहीं। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों का अलग अलग रुख इस मामले में सामने आ रहा है।